हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नॉर्मल एंड वाचिंग यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड के बारे में। और ये वर्ल्ड है यार जो हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक वर्ल्ड है। और ये कौन सा वर्ल्ड है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन पहले जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देख करके जो आप आए हो यहाँ तक, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी फेलियर और रिग्रेट के बारे में। हाँ, एक बात बोल दूँ कि मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है मेरा। बट जो भी आएगा दिल से वो निकल जाएगा। तो अगर किसी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए पहले से माफी मांगता हूँ। एंड तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यार फेलियर और रिग्रेट, तो यार बेसिकली होता क्या है हमारे साथ कि ये तो वर्ड हमारी जिंदगी से हर पल, हर घड़ी, हर वक्त जुड़े रहते हैं। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम जो रिग्रेट से ज़्यादा तवज्जो जो है ना फेलियर को दे देते हैं। यार ठीक है, रिग्रेट तो झेल लेंगे, फेलियर नहीं झेल सकते। मतलब आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको अगर डर है कि यार चांस है कि हाँ सक्सेस भी हो सकते हैं, बट फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको चीज़ को छोड़ दोगे। मेरा क्या मानना है यार कि कभी भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर 1% भी चांस है कि आप उसमें कुछ सक्सेस पा सकते हो या फिर उस चीज को कर सकते हो, 1% का भी चांस है फिर, तो आपको वो चीज करनी ही चाहिए 100%। अगर इसको बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझो, सुनो, छोटी सी बात है बट काफी बड़ा असर डालती है कि अगर मान लो किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने में आपको लगता है कि आपका सक्सेस रेट केवल 10% है, यानी कि 100 बार में वो काम केवल आप 10 बार कर सकते हो, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगर वो काम आप 10 बार करते हो, 10 में से एक बार सक्सेसफुल हो सकते हो ना, एक बार हो सकते हो, तो उस काम को, जिस काम में आप फेल हो गए 9 बार, उसमें एक बार सक्सेसफुल होने का चांस है 10 बार में। तो आप अगर उस काम को 10 बार करते हो या फिर 10 बार भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है, आप उस काम को एक बार करोगे फेल हो जाओगे, दूसरी बार करोगे फेल हो जाओगे, तीसरी बार करोगे फेल हो जाओगे, और जैसे ही चौथी बार करने जाओगे तो वो जो 10% चांस है ना, वो कब 100% में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटा सा संदेश बस इतना है यार कि फेलियर से ज्यादा तवज्जो ना रिग्रेट को देना, क्योंकि जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना वो रिग्रेट नहीं है, बट जो वर्ड मैं बोल रहा था शुरुआत में कि सबसे खतरनाक वर्ड है आपकी लाइफ का होने वाला है। छोटे से 19 साल का ये लड़का आपको ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताएगा, बट अपने एक्सपीरियंस से बस इतना ही सीखा हूँ कि सबसे खतरनाक जो वर्ड होता है ना वो काश होता है। काश, और काश भी यार 2 तरीके का होता है। एक कि काश मैंने ये कर लिया होता, ये तो फिर भी ठीक है, इसको तो आप फिर भी मैनेज कर लेते हो, बट कुछ और होता है। एक दूसरी चीज होती है, दूसरा भी काश होता है जो आप शायद मैनेज ना कर पाओ, तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। वो होता है कि काश मैंने ये ना किया। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। काश ये कर लिया होता, काश ये ना किया होता। तो छोटे छोटे कदम लेने से पहले ना ये चीज सोच के रखना। और बस इतना सा कहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी हो यार, कुछ भी, कभी इस काश को अपनी जिंदगी में शामिल मत होने दें। कैसे भी हालात हों, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये काश कभी आपकी जिंदगी में मत लाना। बहुत बुरा वर्ड है ये और बहुत तकलीफ देता है जब आप कुछ ऐसा नहीं करते हो जो आप करना चाहते हो, बट किसी कारण की वजह से, किसी डर की वजह से, लोगों के कहने की वजह से, कुछ किसी की भी वजह से आप वो काम नहीं करते हो। जो काश है ना, बाद में बहुत दुख होता है, काश मैंने वो कर लिया होता। और कुछ ऐसे काम है जो आप कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है हाँ ठीक है, अच्छा है मेरे लिए, मैं कर जाता हूँ, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। बट कभी कभी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि बाद में बस यही लगता है यार काश मैंने वो ना किया होता। तो ये 19 साल का लड़का सिर्फ इतना ही बोलेगा कि प्लीज, अगर आप पता नहीं मुझसे बड़े लोग कोई ये वीडियो देख रहे हो या फिर छोटे लोग कोई वीडियो देख रहे हो, कोई भी हो, कभी भी अपनी जिंदगी में काश वर्ड को मत आने देना। जो करना दिल से करना, क्योंकि यार देखो सबसे बड़ी चीज होती है ना ट्राई करना। काश ये मैंने ट्राई कर लिया होता तो शायद जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तो ये जो
गिल्ट रह जाता है, फिर ये जो रिग्रेट रह जाती है अंदर में, बहुत अंदर ही अंदर बहुत चुभती है। क्योंकि यार देखो, ये जो यूनिवर्स है ना अपना, ये अपना जो यूनिवर्स है, इसको कोई ना कोई तो चला रहा है। तुम अगर आप गॉड में नहीं मानते हो, बट कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही, कोई ऐसी पावर है जो हर एक चीज से जुड़ी हुई है और जो हर एक चीज को चला रही है। तो वो जो पावर है ना यार, उसने वो मान लो ऐसा है कि जैसे ये दुनिया कुएं जैसी है, और इस कुएं में वो पावर ऊपर अकेले खड़ी हुई है और उसने खूब सारी बाल्टियां नीचे डाल दी, और हम सब वो सारी बाल्टियां हैं। तो अगर वो बाल्टी जो नीचे आई है, यानी यहाँ पर आई है, आप वो बाल्टी हो, मैं वो बाल्टी हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोग सभी वो बाल्टी हैं, वो बाल्टी नीचे आई है। और अगर अब वो बाल्टी बिना पानी लिए ऊपर चली जाती है, वापस वो खींच लेता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब इस कहानी से देखो, ये छोटी सी चीज आपको इतना सिखाती है, अगर मान लो आप किसी चीज को करना चाहते हो बट आप वो नहीं करते हो इस डर की वजह से कि आप फेल हो जाओगे, तो अगर वो बाल्टी खींच लेता है तो आपको यही डर लगता है कि, तो वो यही कहेगा कि यार तुमने ट्राई भी नहीं किया। मान लो अगर आप ठीक है फेल हो गए, अब फेल होकर के आप ऊपर खींच ले जाते हो या फिर आप चले जाते हो खुदा ना खाना, तो वो कहेगा यार कम से कम कि चलो ठीक है तुमने ट्राई तो किया, फिर कुछ किया तो कम से कम जा करके, तो ट्राई करने से नहीं डरना है। और जैसे अभी ये वीडियो अगर मैं एक एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पर थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि अभी 2 से 3 महीने बाकी हैं आपकी बोर्ड्स के लिए, तो आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यार शुरू हो जाओ। क्योंकि बाद में मैं सच बताऊँ क्या होता है कि जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे ना, तो बिना पढ़े जाओगे, 2 महीने की अगर ये पढ़ाई आप नहीं करते हो और आप तब जाकर के वहाँ पे बैठोगे, तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, कई सारे ये होंगे कि आप कर ले जाओगे, सम हाउ हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर स्कूल भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सम हाउ वो क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन हो जाएंगे और आप ना कुछ अजीब से नंबर आ जाते हैं। मतलब 33 पासिंग है ना, तो 35, 36 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे नंबर जब मिलते हैं ना, तो यार आप ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। वहां पर वो रिग्रेट होती है, यार काश मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, शायद 50 क्रॉस कर जाता, 60 क्रॉस कर जाता या 70 क्रॉस कर जाता, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती। तो वो जो रिग्रेट है ना, वो मत आने देना, शुरू हो जाओ। क्योंकि वहां पर एक देखो, वो आप बिना पढ़े भी जाओ तो आप फेल भी नहीं होगे, बट आप पास वैसे पास होगे जो आपको कोई मायने देगा नहीं वहां पर। हाँ, अब देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के सिवाय कुछ और नहीं किया जा सकता है लाइफ में, लेकिन अभी आप जो ये कर रहे हो ना, अभी जो ये आपका फेज चल रहा है, आप बिल्ड हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई, ये जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई होती है, ये एक सच फैक्ट यही है कि ये पढ़ाई आपको कहीं काम नहीं आने वाली है, लेकिन ये जो आप इससे सीखोगे ना, वो आपकी लाइफ में बहुत आगे तक आपको ले जाएगा। क्योंकि इस लाइफ ये अगर आपने इन 3 महीनों में खूब सारी मेहनत की, आप दिन के 8 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो लगातार, तो कल को जब आप कहीं निकलोगे और कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको खूब सारी मेहनत डालनी पड़ेगी ना, तो आपको एक याद आएगा, आपको यहाँ से वो मोटिवेशन मिलेगा, उठेगा कि आपकी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था और तब मैंने इतनी ज़्यादा उस छोटी सी उम्र में मैंने इतनी मेहनत करी थी, तो अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, तो अब तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो ऐसे छोटे छोटे इवेंट से मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके आपके नंबर्स क्या आते हैं वो फर्क नहीं करता है, बट आप क्या डाल रहे हो अपनी तरफ से, इनपुट क्या डाल रहे हो वो फर्क पड़ता है। आउटपुट क्या आता है वो जाने दो, आउटपुट उसके हाथ में, आउटपुट टीचर्स के हाथ में, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम खुद क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में। और जो हमारे हाथ में है, अगर हम उसको जाने देंगे, तो कल को आप किसी और को ब्लेम कर रहे होगे तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी। ब्लेम कहोगे कि मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास कुछ, ये सब बहाने होते हैं। बहानों के सिवाय आप जब भी, और एक छोटी सी बात बोलूंगा कि जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होता है, आपके साथ एक छोटी भी घटना होती है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई नहीं। आपके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका ब्लेम आप किसी पर नहीं डाल सकते, उसका ब्लेम सीधे और सीधे आपको खुद पर ही डालना होगा। और जिस दिन ये छोटी सी चीज आप सीख जाते हो, आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन आप ये बोलना बंद कर देते हो कि मेरे साथ ये चीज उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से हुई, या फिर ये चीज उस सिचुएशन की वजह से हुई, उस दिन आप एक लूजर बन चुके होते हो, क्योंकि आप कारण थोपने लगे हो। यही फर्क होता है एक विनर में और एक लूजर में। आप किसी लूजर के पास चले जाओगे तो उसके पास 1000 बहाने होंगे किसी काम को ना करने के, और वो नहीं करता है।
लेकिन अगर आप एक विनर के पास, एक चैंपियन के पास चले जाओगे तो उसके पास हजार बहानों के साथ साथ सिर्फ एक वजह होगी उस काम को करने की, जो वो करना चाहता है और वो कर जाता है। तो सिर्फ एक वजह ढूंढो पढ़ने की, और वो वजह सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे करना है, मुझे देखना है कि मैं कितना एफर्ट डाल सकता हूँ अपनी तरफ से। मुझे नहीं मतलब कि मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या आएंगे, मैं कुछ पढ़ पाता हूँ या नहीं पढ़ पाता हूँ, मेरा मन लगता है कि नहीं लगता है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी देर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ सकता हूँ। क्योंकि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पढ़ना कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं, लेकिन मुझे देखना है कि पढ़ना मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ, मैं कितनी देर एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को डील कर सकता हूँ अपने साथ जो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। और आपको 1 घंटे 2 घंटे जितने भी देर आप डील कर सकते हो ना, तो वो आपको मोटिवेट करती है, आने वाली लाइफ के लिए आपको तैयार करती है। क्योंकि इस स्कूल लाइफ के बाद, अगर आप 12th क्लास में, तो इस स्कूल लाइफ के बाद एक ऐसी दुनिया में आप निकलने वाले हो जहाँ ये दुनिया आपको खाने के लिए बैठी हुई है, ये फैक्ट है। और इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये ना अच्छी बात है ना, इसको हम ना अच्छा ना हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ना ही ये बोल सकते हैं ये चीज़ बुरी नहीं है, ये एक फैक्ट है और ऐसा होता ही है। यहाँ पर सबको इसके बाद आपसे काम लिया जाएगा और आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको जीना। तो वहां पर आपको, अगर आपने इस टाइम खुद को उस काबिल नहीं बनाया कि आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डील कर सको खुद के साथ, तो कल को आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो 2-3 महीने बाकी हैं और कल को आपको वो काश वर्ड अपनी लाइफ में ना यूज करना पड़े, तो उसके लिए प्लीज शुरू हो जाओ यार। अगर आप एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाते हो तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही डील करो। 12th के बाद जो करना है करते रहना, बहुत टाइम मिलेगा, बट 12th तक प्लीज यार 12th पर ही ध्यान दो। तो यार बस इतना ही है। लास्ट में एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूँगा कि ये सेल्फ टॉक की सीरीज है जो स्टार्ट की है मैंने, और अगला सेल्फ टॉक पता नहीं कब आएगा, कभी मेरा मन होगा आपसे बात करने का मैं आ जाऊँगा ऐसे। और आज मन हुआ तो बात करने लगा मैं, और मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलने वाला हूँ। फिर थोड़ी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सेल्फ टॉक होंगे या जितनी भी हाँ ऐसी बातें होती हैं, या फिर ये लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के होती है। ये नहीं कि सिर्फ कैरियर को लेकर के, या फिर सिर्फ आपकी पढ़ाई को लेकर के, या फिर सिर्फ आपके किसी टैलेंट को लेकर के, नहीं। मैं लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए पर्टिकुलर चीज़, एक सिंपल जो भी बोलता हूँ लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेकर के बोलता हूँ। तो अगर ये काश वर्ड जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ का सबसे खतरनाक वर्ड है, या सिर्फ आपके करियर में ही नहीं, एक और भी लाइफ का पार्ट होता है जिसको हम रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, या लव नहीं कहूँगा बट रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। लव थोड़ा हट के है, रिलेशनशिप और लव दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रिलेशनशिप में भी इस कास्ट वर्ड को मत आने देना यार। अगर है आपके दिल में कोई, या फिर आप मतलब ऐसे नहीं कि सड़क में कोई दिखी और अच्छी लगे तो ठीक है जाकर के बोल दिया हाँ अच्छी लगी, भैया ने कहा कास्ट वर्ड नहीं आने देना है, बट जाकर के बोल दो ना, वो नहीं। बट आप किसी के साथ है, वो दोस्ती है या फिर अच्छा बॉन्ड है किसी के साथ, आपको लग रहा है कि आप आगे कर सकते हो, मतलब 12 सारे बच्चों के लिए नहीं है ये पार्ट इतना सा, ये थोड़ा सा सीनियर बच्चों के लिए, आप कॉलेज में हो या फिर जॉब कर रहे हो तो उनके लिए, 20-21 मेरी उम्र के लड़कों के लिए भी, मुझसे थोड़े से बड़े भैयाओं के लिए। तो अगर उनके लिए भी हो तो यार सिर्फ उनके लिए भी यही कहूँगा कि प्लीज अगर हो कोई दिल में तो, और साथ में आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो तो बोल देना। ये मत सोचना कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मत आप सच बोल दो। क्योंकि एक सिंपल ही लाइन बोलूँगा कि जिंदगी में कभी भी कुछ करना हो ना तो बस सच बोल दो, सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। जैसे ही आप सच बोलते हो ना तो फिर बात खत्म हो जाती है वहीं पर। बट आप वो सच, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि वो सच, ये नहीं कि वो सच झूठ हो, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि वो सच है या झूठ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें खुद नहीं पता होता जो हम बोल रहे हैं वो सच है या झूठ। तो जब भी कभी लाइफ में कुछ करना हो, कुछ हट के करना हो इस पूरी दुनिया से, तो सच बोल देना। तो कास्ट वर्ड आपके रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई हो तो उसको जाकर के बोल दो एक प्रॉपर तरीके से। बस इतना ही। रिलेशनशिप के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो थोड़ा से छोटे वाले वीडियो तो उनके लिए बात नहीं कर सकता, अगर वीडियो के लिए बनाऊँगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो बट चल रहा हूँ तो
उम्मीद करूंगा कि ये कास्ट वर्ड जो है आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। और लाइक करने का वीडियो कल को आप ये कह रहे हो कि कास्ट में नहीं वीडियो लाइक करेंगे तो प्लीज थैंक यू सो मच। तो प्लीज थैंक यू सो मच एंड वही तो कि believe yourself and do whatever you want, because I believe that if you think you can, but if you believe you will. Bye. Love you. Thanks so much.